भद्रकाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरुजी के माध्यम से पितृदोष के लक्षण और कैसे होता है पितृदोष, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ पूरे विस्तार में चर्चा करूंगा। और इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेंगे ताकि हमारा सभी वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ ले सकें। और इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। नवम पर जब सूर्य और राहु की युति हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष का योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। तो दैनिक जीवन में जो पितृदोष के लक्षण हैं, विवाह न हो पाना, वैवाहिक जीवन में अशांति का होना, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी परीक्षा में कुछ न सूझना, नौकरी छूट जाना, गर्भधारण की समस्या, गर्भपात, मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चे अथवा विशिष्ट समस्याओं से ग्रस्त बच्चे पैदा होना, बच्चों की अकाल मृत्यु होना, ये व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष माना गया है जो सभी दुखों को एक साथ देता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष लगा होता है उसका कोई काम आसानी से नहीं बन सकता। व्यक्ति जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव महसूस करता है। धन की कमी परेशान करती है, तरक्की में बाधा आती है, यानी कि जीवन में जितनी प्रकार की परेशानियां हैं सब आती हैं। ऐसे पितृदोष के कई कारण और कई तरह की भ्रांतियां हैं। तो हम इसमें कुछ भ्रांतियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष लगा हो तो उसके जीवन में परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। कई बार तो एक साथ तमाम परेशानियां घेर लेती हैं। यहाँ जानिए पितृदोष लगने की वजह और इससे बचने के उपाय क्या हैं। पितृदोष को बहुत अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। यह व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष माना गया है जो तमाम दुखों को एक साथ दे देता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष लगा होता है उसके कोई काम आसानी से नहीं बन सकते और पूरी जिंदगी उतार चढ़ाव में गुजर जाती है। तो कुल मिलाकर पितृदोष होने पर परिवार अच्छी तरह से फल फूल नहीं हो पाता। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर पितृदोष लगता क्यों है। मान्यता है कि जो भी लोग जीवित रहते हुए अपने माता पिता का अनादर करते हैं, मृत्यु के बाद अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, किसी निरपराध की हत्या करते, ऐसे लोगों के अगले जन्म में कुंडली में पितृदोष होता है। यदि आपके जीवन में ढेरों कष्ट एक साथ हैं, लंबे समय से आपके कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली को किसी विशेष ज्योतिष को दिखाना चाहिए और पितृदोष के कष्टों को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो कुछ छोटे ऐसे उपाय हैं जो रोज़मर्रा के उपाय हैं, हम आपसे कुछ चर्चा करूंगा। हर रोज एक ऐसे मंदिर में जाएं जहां पीपल का पेड़ लगा हो, उस पेड़ पर दूध जल मिलाकर जल अर्पित करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठकर रोजाना एक माला इस मंत्र का जाप करें और भगवान से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे पितृदोष शांत होता है और उसके प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या तिथि को पितरों को निमित्त काम किए जाते हैं। आप अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक भोजन बनाएं और चावल, भूरा, घी और एक एक रोटी गाय, कुत्ता और कौवों को खिलाएं।
पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या जरूरतमंद को जरूर दे। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष शांत होने लगता है। हर अमावस्या पर गाय को 5 तरीके के फल खिलाएं और बबूल के पेड़ के नीचे शाम के समय भोजन रखें। ऐसे करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष समाप्त होता है। नियमित तौर पर पूजा के बाद जिस तरह से अपने भगवान से आप भूल की क्षमा मांगते हैं, उसी तरह से पितरों से भी जाने अनजाने में हुई गलतियों की रोज क्षमा मांगें। ऐसा करने से भी पितृदोष का असर कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। पितृदोष का भयानक असर और इसके लक्षण क्या हैं, उससे भी हम आपकी चर्चा करेंगे। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराण की अलग अलग धारणा है, लेकिन यह तय है कि यह हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है, क्योंकि हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और। पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है, ऐसा नहीं, और भी कई कारणों से यह दोष प्रकट होता है। इसे पितृ ऋण भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं पितृ ऋण और पितृदोष क्या होता है और इसमें समाधान क्या छुपा है। तो पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी और तथा पितृपक्ष अर्थात दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताया आदि को कष्ट व दुख देते हैं और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करते हैं। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा भी इसकी कई स्थितियां हैं। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। विद्वानों ने पितरों दोष को संबंध बृहस्पति से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु 8, 4, 12 में हो या नीच भाव राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है और पितर दोष पिछले पूर्वज बाप पर दादा दादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। पितृ ऋण कई प्रकार का होता है, जैसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। आत्मा का ऋण को स्वयं का ऋणी भी कहते हैं। जब कोई जातक अपने जातक पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वह इस जन्म में भी अपनी इसी आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। धर्म विरोधी का अर्थ है कि आप भारत के प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। अधिकतर भारतीयों पर यह दोष विद्यमान है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग और सेहत कमजोर हो जाती है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहकर मानसिक तनाव से व्यक्ति त्रस्त रहता है। पितृधर्म को छोड़ने का या पूर्वजों का अपमान करने आदि से पितृ ऋण बनता है। इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर लगता है, जो आपको कष्ट देकर इसके प्रति सतर्क करते हैं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव में पीड़ित होने से साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतान का अभाव, संतान के स्वास्थ्य की चिंता या खराब संतान पैदा होना या संतान की बुरी संगत जैसे परेशानी झेलनी होती है। पितृदोष और भी दुष्परिणाम देखे गए हैं, जैसे कई असाध्य व गंभीर प्रकार का रोग होना, पीढ़ियों से प्राप्त रोग को भुगतना या ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी रहता है।
इसके अलावा मातृ ऋण से भी आप कर्ज में दब जाते हैं और ऐसे में आपके घर की शांति भंग हो जाती है। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है, जमा धन बर्बाद हो जाता है, फिजूल खर्ची में वह रोक नहीं पाता, कर्ज उसका कभी उतरता नहीं है। दूसरी ओर बहन के ऋण में व्यापार नौकरी कभी अस्थायी नहीं रहता, जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। बहन के ऋण के कारण 48वें साल तक संकट बना रहता है। ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार साथ नहीं देते। भाई के ऋण के से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। स्त्री के ऋण का अर्थ है कि आप किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किए हों, इस जन्म में या पूर्व जन्म में तो यह ऋण निर्मित होता है। स्त्री को धोखा देना, हत्या करना, मारपीट करना, किसी स्त्री से विवाह करके उसे प्रताड़ित करके छोड़ देना आदि कार्य करने से यह ऋण लगता है। इसके कारण व्यक्ति को कभी स्त्री और संतान सुख नसीब नहीं होता। घर में हर तरह के मांगलिक कार्य में विघ्न पड़ते हैं। इसके अलावा गुरु का ऋण, शनि का ऋण, राहु और केतु का ऋण भी होता है। इसमें से शनि के ऋण उसे लगते हैं जो धोखे से किसी का मकान, भूमि या संपत्ति आदि हड़प लेते हों, किसी की हत्या करवा देते हों या किसी निर्दोष को जबरन प्रताड़ित करते हों। ऐसे में शनि देव उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और उसका परिवार बिखर जाता है। राहु के ऋण के अजन्मे का ऋण कहते हैं। इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता है। किसी संबंधी से छल करने के कारण या किसी अपने से ही बदले की भावना रखने के कारण यह ऋण उत्पन्न होता है। इसके कारण आपके सिर में गहरी चोट लग सकती है। निर्दोष होते हुए भी आप मुकदमे आदि में फंस जाते हैं। बच्चों को इससे कष्ट होता है। इसी तरह केतु का ऋण अनुसार संतान का जन्म मुश्किल से होता है और यदि हो भी जाता है तो वह हमेशा बीमार रहती है। यदि आपने कुत्ते को मारा हो तो भी यह ऋण लगता है। ब्रह्म ऋण, पितृ ऋण या दोष के अलावा एक ब्रह्म दोष भी होता है। इसे भी पितृ के अंतर्गत ही माना जाता है। ब्रह्म ऋण वो ऋण है जिस पर हम ब्रह्म का कर्ज कहते हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जात आदि में विभाजित नहीं बनाया, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमने ब्रह्मा के कुल को जातियों में बांट दिया, अपने ही भाइयों से अलग होकर उन्हें विभाजित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ा और पड़ रहा है। धर्मांतरण से होते हैं बुरे परिणाम। वर्तमान में लालच, डर या सैकड़ों सालों से फैलाई गई नफरत के आधार पर कुछ लोग अपना पितृधर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। इसका परिणाम वर्तमान में नहीं लेकिन बाद में भुगतना ही होगा। हालांकि देश के बहुत से क्षेत्र भुगत भी रहे हैं। धर्मांतरण जैसे कृत्यों से ब्रह्मा का दोष उत्पन्न होता है और फिर आपके बच्चों को इसको भुगतना होता है। ब्रह्म दोष हमारे पूर्वजों, हमारे कुल देवता, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा होता है। बहुत से लोग अपने पितृधर्म, मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले गए हैं। उनके पीछे यह दोष कई जन्मों तक पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत होते तक यह चलता रहता है, क्योंकि यह ऋण ब्रह्म और उनके पुत्रों से जुड़ा है। मान्यता के अनुसार ऐसे व्यक्ति का परिवार किसी न किसी दुख से हमेशा पीड़ित बना रहता है और अंत में मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा देना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।